नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे एससी वर्मा का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 5 एनएलएम का। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी कवर कर चुके थे हम लोग। अब हम लोग इसमें बढ़ने वाले हैं फ्रॉम 11 से। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 to 14 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये सिचुएशन दिया हुआ क्या है कि एक ब्लॉक है और इस पे क्या है कि स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल ब्लॉक बी। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है 5 kg ब्लॉक ए का, और ब्लॉक ए की जो लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर दी हुई है। बोला गया कि ए पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है 10 न्यूटन का, और जितने भी सरफेसेस हैं वो सारा स्मूथ है। तो जैसे ही ये 10 न्यूटन का अप्लाई किया गया है, तो इट में भी हो सकता है कि बी क्या करे, ए और बी के बीच क्या हो, स्लिपिंग होगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है सरफेस। तो सरफेस जब फ्रिक्शन लेस है तो स्लिपिंग होगा दोनों के बीच। तो कभी ना कभी सिचुएशन ऐसा आएगा कि ए आगे निकल जाएगा, क्योंकि ए पे तो फोर्स लगा रहे हैं, और बी जो क्या होगी फिर स्लिप करके नीचे की तरफ आ जाएगी, गिर जाएगी यहाँ से, है ना। तो चलिए इसी को हम लोग आगे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे किया जाए इसको। टाइम आपको निकालना है कि कब ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ये मैंने सिचुएशन बना लिया, डायग्राम है ना, सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना, ये ए है। ए का मास दिया था कितना, 5 kg। तो एक तो mg लगा दिया सबसे पहले, 50, है ना। अब चारों तरफ घूमो आप, इसके कांटेक्ट में कौन कौन है, एक तो ये सरफेस है, एक कांटेक्ट यहाँ पे, और एक कांटेक्ट यहाँ पे। तीन ही कांटेक्ट दिखेगा और कहीं नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ ग्राउंड के चलते लगा दी फोर्स, एक तो यहाँ 10 न्यूटन लगी रहा, और एक जो है कॉन्टैक्ट यहाँ था, तो बी लगा रहा होगा, नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा इसमें। अच्छा, ब्लॉक ए जो है उसका वर्टिकल जो है कोई भी मोशन नहीं। तो वर्टिकल कोई भी मोशन नहीं, तो वर्टिकली से हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमको सिर्फ किस में देखना है, यहाँ पे फोकस करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए जो है वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल फोर्स 10 डिवाइडेड बाई मास इसका दिया हुआ है 5, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ए जो है एक्सेलरेट करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चलिए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो। तो बी का मास तो नहीं दिया, तो चलिए मास मान लेता हूँ स्मॉल एम। तो एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, और एक क्या लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि कॉन्टैक्ट में एक ही जगह ही है ना, और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा। अच्छा, इस पे देखिए वर्टिकल में फिर भी इसका मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये सी पे है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका पोजीशन अभी चेंज नहीं करेगा जब तक कि गिर ना जाए। गिरने के पहले की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगा जब तक कि ये ना गिरे। अच्छा, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो ब्लॉक बी को कौन ले जाएगा, तो आंसर इज ब्लॉक बी को कोई नहीं ले जाएगा। ब्लॉक बी अभी भी रेस्ट पे था, बाद में भी क्या रहने वाला है, रेस्ट पे ही रहने वाला है। ब्लॉक भी क्या रहेगा, रेस्ट पे। तो चलेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ए चलेगा। तो ए का जब ये वाला एज यहाँ पहुंच जाएगा, तो ब्लॉक बी क्या कर देगी, स्लाइड कर जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो एज है, जितनी टाइम में यहाँ पहुंचेगी उतने टाइम में ब्लॉक बी क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी। तो यही टाइम आपको निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पूरे बॉडी को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन है, आगे भी हम लोग करेंगे ऐसा। जब भी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमको इस सेक्शन से मतलब है ना कि ये वाला पॉइंट कब क्रॉस करे। तो मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पर का कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लूंगा, कोई एक पॉइंट ले लूंगा, और सिर्फ इसके मोशन को कंसिडर करूंगा, है ना। तो मुझे पूरे से मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इससे मतलब है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट कितना जल्दी यहाँ पहुंच जाए, जितना जल्दी यहाँ पहुंचेगा उतना ही जल्दी ब्लॉक भी क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक लिया है, कंसीडर किया। इनिशियली क्या है, रेस्ट पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो इसके कोई भी पॉइंट ऑफ लो, उसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और ये तो डिस्टेंस आपको पता है 0.2 मीटर। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इनिशियली कितना चल रहा है, इनिशियल स्पीड इसका 0, एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसको 0.2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो काइनेमेटिक्स यूज करके, आंसर इज यस। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ इट स्क्वायर यू तो जीरो है तो यूटी का टर्म गायब हो गया, हाफ ए की वैल्यू आपको पता है, एस की वैल्यू आपको पता है, टाइम निकालना था, टाइम आपका आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच ऑफ विड्थ डी एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट। तो देखिए ये सिचुएशन दिया हुआ है ना, इसमें एक मैन जो है डिच में गिर गया था, डिच की विड्थ दे दी है कितनी डी, और इसका दो दोस्त हैं, फ्रेंड है दो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, है ना। और ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल फोर्सेस से ही पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा ऊपर की तरफ क्या आएगा, सिमेट्रिकली आएगा ऊपर की तरफ, इक्वल फोर्सेस से पुल कर रहे हैं। और स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली का मतलब समझना है आपको, स्लोली स्लोली का मतलब हुआ कि ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये हमको एज्यूम क्या करना है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है धीरे धीरे, इसका मतलब हमको क्या एज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो एज्यूम करना है आपको यहाँ। स्लोली स्लोली का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको प्रूफ करना है कि ये जो फ्रेंड पुश कर रहे हैं इसको, तो ये ग्राउंड पे भी फोर्स लगा रहे होंगे ना, रोड पे फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। तो ये जो फ्रेंड रोड पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी जैसे जैसे ये मैन किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और दूसरा आपको क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू भी बताने की, ये जो है कितना फोर्स लगा रहा है ना, किस पे, ग्राउंड पे, है ना। फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए हाइट एट ए डेप्थ एच, मतलब यहां से दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेप्थ एच पे जब होगा तब कितना फोर्स लगा रहा होगा रोड पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हालांकि यहाँ पे रोप होना चाहिए बट रोड भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने बना लिया, मैन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखा दिया है, इसका मास तो दिया नहीं बट फिर भी मान लेता हूँ कैपिटल एम है तो mg दिखा दिया। ये रस्सी इधर की ओर और एक रस्सी इधर की ओर, ठीक है। तो ये टेंशन हो गया दो, तो इसके कंपोनेंट, ये एंगल मान लिया मैं थीटा, ठीक है, वर्टिकल से। तो इसके कंपोनेंट को मैं एक ले लूंगा टी कॉस थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट टोटल कितना आ गया, 2t कॉस थीटा, नीचे की तरफ mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए, अब स्लोली स्लोली वाला जो दिया था कंसेप्ट दिया था उसका यूज करेंगे हम लोग कि स्लोली स्लोली का मतलब क्या हो गया, इस पे नेट फोर्स जीरो, मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यही पे हम लोग वो कंसेप्ट यूज किए स्लोली स्लोली का। अब अगर हम बात करें सिर्फ टेंशन की, है ना, क्योंकि ये मैन जो है रस्सी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टेंशन के साथ क्या होगा, क्या अगर इसको स्लोली स्लोली खींच रहा है तो क्या इसको टेंशन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, है ना, ये जो खींच रहा है, तो क्या बाद में इसको ज्यादा फोर्स से खींचना पड़ेगा। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा सिचुएशन। तो पहले तो हम टेंशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, mg हो गई, ये 2 नीचे आ गया, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली इस ट्रायंगल से, आप निकाल सकते हो cos थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आ गया बाई अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। तो वही मैंने लिखने की कोशिश की, cos थीटा ये नीचे आएगा, cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलिए ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एलसीएम वगैरह ले लिया है मैंने, है ना, तो ये इस तरह से कुछ आएगा, रूट वगैरह लेकर बाहर 2 टू जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो टेंशन की वैल्यू आ गई, अगर हमको कंपेयर करना है तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की अगर बात करूं मैं, तो वेरिएबल कौन सा है, ये देखिए ये डी तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है ना, डी इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट आल्सो, जी इज कांस्टेंट, वेरिएबल ओनली जो है वो क्या है, वाई, वाई ही चेंज करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब यहाँ पे दो दो वाई आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल वाई के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दो दो है यहाँ पे तो कंपैरिजन करना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा हूँ, सिंगल वाई के टर्म में, तो इस वाई को क्या कर रहा हूँ, अंदर भेज रहा हूँ मैं, तो जब रूट के अंदर भेजोगे किसी भी चीज को तो वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और वही रूट से अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का वो सिंगल पावर बचेगा, तो यही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर अंदर भेजा, बाहर से तो वाई था तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया तो नीचे वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, रीजन यही है ना। तो अब देखिए, अब y को क्या करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा बताइए y क्या होगा, y घटेगी। तो अगर ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर घट रही है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पूरी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये पूरी क्या होगी, 4 में कुछ बढ़ाओगे आप तो पूरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, पूरी बढ़ेगी तो टेंशन की वैल्यू भी बढ़ेगी।
तो आंसर इस मैन को क्या करना होगा, फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा अगर स्लोली इसको ऊपर की तरफ ला रहा है तो। ठीक है, चलिए अगर रोड पे पूछता, रोड के कारण पूछा होता, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है रोड पे ही पूछा हुआ है ना, तो देखिए इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही मैन तो फोर्स लगा रहा है ना, एक तो रोप पे भी लगा रहा है और एक रोड पे भी लगा रहा होगा। तो देखिए ये आदमी जो है इस रोप को खींच रहा होगा अंदर की तरफ, तो बदले में रोप जो है इसको खींच रहा होगा बाहर की तरफ, तो टेंशन इस पे लग रहा होगा बाहर की तरफ। अच्छा ये आदमी जो है इस पे और भी फोर्स लग रहे होंगे, नॉर्मल लग रहे होंगे ऊपर की तरफ, इसका वेट mg भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल बैलेंस करके रखा, हॉरिजॉन्टल में कौन बैलेंस किया होगा, तो आंसर इज फ्रिक्शन बैलेंस किया होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन की, और ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे टेंशन और एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर ये भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर रोड पे पूछा है तो आपको फिर नॉर्मल भी लेना पड़ेगा। तो हालांकि सिचुएशन में हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना, क्योंकि वहां पे रोड लिखा है बट आंसर जो है वो रोप के अकॉर्डिंग दी है ना। क्योंकि अगर रोड पे टोटल फोर्स की वैल्यू अगर देखी जाए तो एक तो ये फ्रिक्शन आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी, नॉर्मल, है ना। नॉर्मल भी तो क्या कर रहा है, रोड पे ही तो फोर्स लग रहा है ना, है ना, फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो रोड पे जो फोर्स आ जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बट आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ लिखने में मिस्टेक हुई है, वो क्या है रियलिटी में रोप होनी चाहिए। तो चलिए यहां तक तो आप समझ चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है क्या, किसी डेप्थ एच पे जो टेंशन की वैल्यू है ना, फोर्स की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो ऑलरेडी आपने एक्सप्रेशन निकाल रखा है, वाई की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करना है, एच पुट करना है, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर दो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, और ये एलिवेटर जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ब्लॉक ए का मास दे दिया है 0.5 kg, इसका मास दे दिया, बी का मास नहीं दिया, और पूछा है कि ए जो है बी को पुश करेगा, ऑब्वियसली पुश करेगा, बी भी ए को क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ, ए बी को पुश करेगा नीचे की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, इक्वल डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना से पुश करेगा, मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है ए और बी के बीच का। तो मान लिया कि ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, N1 है। चलिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश किया मैंने, एक तो वेट लग रहा होगा mg, तो मास दिया 0.5 इंटू जी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और चारों तरफ इसको आप घूमो, कॉन्टैक्ट सिर्फ यही है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने क्या माना है, N1। चलिए अब चूंकि ग्राउंड के अभी एक्सेलरेट कर रहा है लिफ्ट, तो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कर रहा होगा। अच्छा ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो ए भी क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे एनएलएम सिंपल अप्लाई करो, है ना। ये एक्सेलरेटेड नीचे की ओर है तो नीचे वाला को पॉजिटिव लेंगे, 5 माइनस N1 इक्वल टू मास दिया 0.5 इंटू एक्सेलरेशन आ गया इतना, तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये तो निकला कि बी जो है ए को कितना से पुश कर रहा है, तो 4 न्यूटन से, तो बदले में ए भी बी को कितना से पुश करेगा, तो आंसर इज सेम, 4 न्यूटन से पुश करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में ये सिचुएशन दिया गया, मैं सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक क्या किया गया, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर क्या किया गया, एक स्ट्रिंग के थ्रू एक पेंडुलम बॉब को लटकाया गया जिसका कि मास दिया गया है 50 ग्राम, ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और ये सिचुएशन दिया गया है ए टू एफ तक, इस सिचुएशन में आपको बतानी है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो चलिए सिचुएशन ए में बोल रहा है क्या, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मैंने ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया, जो भी फोर्सेस लग रहा था वो दिखा दिया, दो ही फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना। तो आप m की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 0.05 kg, और इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी 0.5, तो ये आ गया mg की वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन को एक्सेलरेटेड ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, तो t माइनस 0.5 इक्वल टू एम ए, सिंप्लीफाई करोगे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.56। हालांकि यहाँ पे आंसर जो है वो मैच नहीं करेगा, आपको g की वैल्यू कितनी लेनी होगी 0.98, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ना। तो आंसर दिया है 0.55,
तो उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मेरा क्या है यहाँ पे आसान। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, बी में बोला डिक्सलेट कर रहा है नीचे की तरफ, डिक्सलेट नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ दे दी मैंने, है ना, सॉरी डिक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना, गोज अप विथ डिक्सलेशन 1.2, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो डिक्सलेशन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ, तो यही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। फिर से आप इक्वेशन लिख सकते हो, अब नीचे वाले फोर्स पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ है, तो 0.5 माइनस टी इक्वल टू एम ए कर दिया मैंने, यहाँ से भी आपका एक आंसर आ जाएगा। सी में बोल रहा है गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या होगा, नीचे वाला फोर्स ऑब्वियसली, तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.5। क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है गोज डाउन, मतलब नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन भी है 1.2 से, तो अब बताओ वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेट भी कर रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है 1.2, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है ना, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ का सिचुएशन, तो यहाँ पे ये बी से मैच कर रहा है ये सिचुएशन, है ना, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो आंसर फिर से कितना आएगा, मैच कर जाएगा इसका यही वाला। नेक्स्ट में बोल रहा है ई में गोज डाउन, जा रहा है नीचे की तरफ बट डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर से जा तो नीचे की तरफ रहा है और डी एक्सेलरेशन का मतलब अपोजिट लेना है आपको, वेलोसिटी का अपोजिट, तो एक्सेलरेशन अब इसमें किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो आंसर मैच करेगा, ई का जो है आंसर मैच करेगा ई सी, सेम सिचुएशन हो जाएगा। एंड बोला है क्या, गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगी, तो एफ का आंसर मैच करेगा सी से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।